क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया की आबादी का 26% हिस्सा यानी 972 मिलियन लोग जो कि हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में मुब्तला हैं और इससे होने वाली सालाना हलाकतों की तादाद जो कि 7.6 मिलियन है। हम में से अक्सर लोग हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं और हम इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर होते हैं और यही वजह है कि इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस दुनिया में हर 5 में से एक शख्स जो कि हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में मुब्तला होता है। हाई ब्लड प्रेशर को समझने से पहले हमें समझना होगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। हमारे दिल की तरफ से पंप किया गया खून जो खून की नालियों के ऊपर चारों तरफ दबाव डालता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल हालात में एक नॉर्मल शख्स का 120/80 यानी ऊपर वाला 120 और नीचे वाला 80 होना चाहिए, या इससे थोड़ा कम भी हो तो वो नॉर्मल ही काउंट होता है। और इसको हम एक आले की मदद से मालूम करते हैं जिसको हम स्फेग्नोमोनोमीटर कहते हैं। ऊपर और नीचे वाले ब्लड प्रेशर की बात करते हैं जिसे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। हमारे दिल के सिकुड़ने पर पूरे जिस्म में जाने वाला खून जो खून की नालियों के ऊपर दबाव डालता है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल हालात में 120 या इससे थोड़ा कम भी नॉर्मल ही काउंट होता है। जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दिल के फैलने और पूरे जिस्म से खून के वापस दिल में आने की वजह से जो दबाव खून की नालियों के ऊपर डलता है उसे हम डायस्टोलिक या नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसकी नॉर्मल रीडिंग 80 या इससे थोड़ी कम भी नॉर्मल ही काउंट होती है। हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर कब हाई होगा। जब आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 जबकि नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 हो तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा। हाई ब्लड प्रेशर की रीडिंग के एतबार से मुख्तलिफ दर्जा बंदी है। इनमें सबसे पहले एलिवेटेड ब्लड प्रेशर आता है। अगर आपकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग ऊपर वाली 120 से लेकर 129 तक और नीचे वाली रीडिंग लेस देन 80 यानी 80 से कम हो तो वो आपका ब्लड प्रेशर एलिवेटेड काउंट होगा। इसके बाद स्टेज 1 हाई ब्लड प्रेशर आता है, जिसमें अगर आपके ऊपर वाले ब्लड प्रेशर की रीडिंग 130 से 139 जबकि नीचे वाले ब्लड प्रेशर की रीडिंग 80 से लेकर 89 तक होती है तो आपका ब्लड प्रेशर स्टेज 1 हाई काउंट होगा। स्टेज 2 हाई ब्लड प्रेशर में आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 या इससे ज़्यादा जबकि नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 या इससे ज़्यादा हो तो आपका ब्लड प्रेशर स्टेज 2 हाई काउंट होगा। तीसरी और आखिरी स्टेज जिसे हाइपर सेंसिटिव क्राइसिस कहते हैं, जिसमें मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत होती है, वो स्टेज कौन सी रीडिंग पर होती है? जब आपका ब्लड प्रेशर 180 या इससे ज़्यादा हो और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 120 या इससे ज़्यादा हो तो आपका ब्लड प्रेशर थर्ड स्टेज हाई काउंट होगा। आपकी उम्र के लिहाज से आप ब्लड प्रेशर की मुख्तलिफ रीडिंग्स हो सकती हैं, जिसमें 21 से लेकर 50 तक अगर एवरेज देखी जाए तो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 110 से लेकर 120 तक नॉर्मल काउंट होता है, जबकि नीचे वाला ब्लड प्रेशर 75 से लेकर 80 तक नॉर्मल काउंट होता है। इसके बाद 51 से लेकर 55 साल तक 125 ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जबकि 80 नीचे वाला ब्लड प्रेशर नॉर्मल काउंट होता है। उसके बाद 56 से लेकर 60 तक आपका ब्लड प्रेशर 129.5 जबकि नीचे वाला ब्लड प्रेशर 79.5 नॉर्मल काउंट होगा। और 61 से लेकर 65 साल की उम्र तक अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 143.5 जबकि नीचे वाला ब्लड प्रेशर 76.5 होगा तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही काउंट होगा। हाई ब्लड प्रेशर की सबसे अहम वजह एथेरोस्क्लेरोसिस है, जिसमें आपके खून की नालियों में किसी किस्म की रुकावट बन जाती है जो कि लिपिड या किसी और फैक्टर की वजह से हो सकती है, जिसकी वजह से आपके खून की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं और खून का बहाव नॉर्मल नहीं रहता, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है। और इसे ख़त्म करने के लिए एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जिसे एंजियोप्लास्टी कहते हैं। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर की और भी दीगर वजूहात हैं, जिनमें नमक का ज़्यादा इस्तेमाल, एक्सरसाइज का ना होना, तंबाकू का ज़्यादा इस्तेमाल, मोटापा, उम्र, फैमिली हिस्ट्री और हाई कोलेस्ट्रॉल फूड का इस्तेमाल भी आपके हाई ब्लड प्रेशर की वजह बन सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की अलामत में सबसे पहले शदीद सर दर्द, उलझेपन का शिकार रहना, उसके बाद सीने में दर्द, नाक से खून का आना, नज़र का धुंधला जाना और हर वक्त थकावट का शिकार रहना भी हाई ब्लड प्रेशर की अलामत हो सकती है। अब हाई ब्लड प्रेशर के नुकसानात के बारे में बात कर लेते हैं। एक अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर आपके जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ आर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकता है, जिनमें सर फहरिस्त आपका दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े, आपका मैदा और इसके अलावा इसका असर आपकी नज़र के ऊपर भी हो सकता है।
इन आर्गन्स को पहुंचने वाले नुकसानात के नतीजे में जो पचीरियाँ सामने आती हैं उनमें गुर्दों का फेल हो जाना, दिल का दौरा और इसके अलावा अंधापन भी इसमें शामिल हैं। अगर आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आप समझते हैं कि आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं हैं, तो ये आपकी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि अक्सर हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को पता ही नहीं होता कि वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, क्योंकि उनको कोई किसी किस्म की भी कोई भी अलामत ज़ाहिर नहीं हो रही होती। इसलिए अगर हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है तो आपको वक्तन फ़वक्तन महीने में 1 बार या साल में 3-4 बार अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना चाहिए। अगर आपके ब्लड प्रेशर की रीडिंग एक लंबे अरसे तक हाई रहती है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और डॉक्टर इसके मुताबिक आपको अदवाइयात तजवीज़ कर देगा जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मुआवन साबित होंगी। याद रखिए कि ब्लड प्रेशर को आप अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते, आपको इसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी होगी। आप इसको सिर्फ कम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म करना आपके बस में नहीं होगा, बल्कि किसी के बस में भी नहीं होगा। लेकिन अगर ये इब्तदाई स्टेज में हो तो इसको कंट्रोल या ख़त्म किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं एहतियाती तदाबीर की। जी हाँ, कुछ इक़दामात ऐसे हैं जिन पर अमल पैरा होकर आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त नमक का इस्तेमाल है। अगर आप नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप नमक का इस्तेमाल बहुत कम कर दें या आप अपनी ज़िंदगी से नमक को बिल्कुल निकाल दें। फलों और सब्ज़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल भी हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मददगार साबित होता है। और इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आज ही एक्सरसाइज को डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अपना मामूल बनाएं। सबसे आखिरी और सबसे अहम फैक्टर जो कि स्ट्रेस है, अगर स्ट्रेस पर आप काबू करना सीख लें तो आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लिहाजा गुजारिश है कि अपने आप को खुश रखें और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।